फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी हैव इंट्रोड्यूस द प्री IVF एक्यूपंक्चर, जो कि पाकिस्तान में और पहले कभी किसी ने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी कामयाबी से लोग जो है IVF को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्यूपंक्चर परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Saima Zohar and I'm doing my practice as a clinical acupuncturist and expert of holistic medicine. पहली तो ये है कि IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि लास्ट होप पहले से ही होता है उन लोगों के लिए जो पेरेंट बनना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं। उनके दिल में एक होप होती है कि हम IVF के लिए जा रहे हैं, तो ये डेफिनेट है कि ये सक्सेसफुल रहेगा। बट उसमें भी कुदरती तौर पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं फीमेल्स के अंदर या मेल्स के अंदर कि वो समहाउ उनका रिजेक्शन में चला जाता है। पाकिस्तान में जितने भी IVF सेंटर्स हैं उनमें IVF की सक्सेसफुल होने का रेट जो है वो 40 to 45% है। मोस्ट कॉमनली जो है लोग इसके रिजेक्शन का सामना करते ही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही है। सो क्या किया जाए? एक्यूपंक्चर जो है ये एक एंशिएंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। और उनसे अगर वो अपनी जो रिजेक्शन की रीज़न्स हैं, बेहतर तो ये है कि वो IVF को जो है ऑप्ट करने से पहले ही एक्यूपंक्चरिस्ट के पास आएँ। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि उनको कम सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, थोड़ा एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर वो पहले ही अटेम्प्ट से पहले अपनी एक्यूपंक्चर से बात कर लेते हैं कि हम करवाना चाहते हैं IVF, लेकिन हम उससे पहले कुछ सेशंस लेने चाहते हैं सो दैट हमारा IVF सक्सेसफुल चला जाए, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो पहले ही आ जाते हैं। सो ये बेहतर है कि आप पहली ही अटेम्प्ट से पहले एक्यूपंक्चरिस्ट के पास आएँ, बात करें, हम देखें आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या जनरली आपके इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नेचुरली भी आप कंसीव नहीं कर पाए। अगर आप IVF की रिजेक्शन के बाद आते हैं तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए भी, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट तब आते हैं जब वो देखते हैं 2 या 3 या 4 बार उनको रिजेक्शन हो गई, बार बार वो जाते हैं, IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ या IVF सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर वो एक्यूपंक्चरिस्ट के पास आते हैं। सो बेहतर तो ये है, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप IVF की पहली ही अटेम्प्ट से पहले हमसे आएँ, हमसे बात करें और अपनी जो एक रिक्वायरमेंट है वो एक्यूपंक्चरिस्ट के साथ शेयर करें। नहीं तो अगर आपका रिजेक्शन में चला गया है तो मज़ीद रिजेक्शंस को फेस करने से पहले पहली ही रिजेक्शन के बाद एक्यूपंक्चरिस्ट से बात कर लें। मे बी आपका तब भी जो है चांसेस आर देयर कि आप जो है इसकी सक्सेस को फेस करें। और उसमें जो है मेल फैक्टर्स, जैसे कि मैं पहले एलेबोरेट कर चुकी हूँ एक वीडियो में कि मेल फैक्टर्स भी जो हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें ये देखना होता है कि मेल्स की क्या क्या रीज़न्स थी, अगर वो कोई एज सच हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं। और फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन जो है वो तो फीमेल के अंदर ही होनी है। तो बेहतर है कि फ़ीमेल्स के दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक उसके हार्मोन्स, दूसरा उसकी वेलबींग और तीसरा उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करना, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी भी कर सकें और फिर बड़े आराम से जो है वो अच्छी उनकी डिलीवरी हो सके। सो आई होप कि आज आपको IVF और एक्यूपंक्चर के सेशंस के बारे में अवेयरनेस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।